हेलो फ्रेंड्स, इस स्पेशल क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक क्वेश्चंस ऑफ लॉगरिथम। बच्चों को जब 10th 11th में आते हैं, शुरुआत में कोचिंग्स में जो पढ़ाया जाता है लॉग, अब एकदम से लॉग समझ में नहीं आती बातें और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज और डिफिकल्ट हो जाता है। तो ठीक है, यस लॉग एक बेसिक टॉपिक है जो 11th में रिक्वायर्ड है और 11th से ज्यादा 12th में रिक्वायर्ड है। तो हम यहां पर डिस्कशन करेंगे बेसिक लेवल क्वेश्चंस का, जिसमें प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस, हाउ टू चेंज द बेस ऑफ लॉग, बेस के ऊपर कैसे काम करना है, या वेरियस अदर प्रॉपर्टीज, उनके छोटे छोटे एप्लीकेशंस देखेंगे सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और अंडरस्टैंडिंग बढ़े तो प्लीज गो थ्रू द क्लासेस, जो कि लॉगरिथम की क्लासेस हैं, जो मैंने आपको लिंक में शेयर भी करूंगा मैं, और ऑलरेडी है वहां पर यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। लेकिन ये कुछ और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। एक बहुत छोटा सा रिकेप करता हूं बहुत तेजी से, और वो ये कि जब हम आपको यू विल बी गेटिंग ऑल द डेरिवेशन पार्ट, बट जो आपको जो रिक्वायर्ड है बेसिक वो ये है कि जब मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखता हूं, व्हेन आई राइट एक्सपोनेंशियल फंक्शन a raised to power x equals to n, दैट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन a raised to power x is equals to n। तो इसे जब लॉग के फॉर्मेट में लिखा जाता है, लॉग की तरीके से लिखा जाता है, तो इट इज रिटन लाइक log n with base a equals to x, है ना। तो इसे ये कहा जाता है कि दिस इज बेस ऑफ लॉग, दिस इज द नंबर फॉर विच यू आर टेकिंग द लॉग एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग। हम ऐसा बोलते हैं कि a raised to power x, a की पावर x रेज करें सो दैट ये n बन जाए, a की पावर x रेज करें सो दैट ये n बन जाए। इस ढंग से इसको समझते हैं ना। बहुत छोटा सा एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहता हूं कि इफ इट इज 2 raised to power 4 equals to 16, तो ये सब है थ्योरेटिकल पार्ट में, बहुत छोटा सा डिस्कशन कर रहा हूं। तो इट इज गोइंग टू बी लाइक log 16 विद बेस 2 is equals to 4। इसे जब लॉग के, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 raised to power 4 equals to 16, इसे जब लॉग के फॉर्मेट में लिखूंगा तो log 16 विद बेस 2 equals to 4। और इसे ऐसा पढ़ोगे आप कि भाई 2 raised to power 4, 2 की पावर 4 रेज करें, 2 की पावर 4 रेज करें सो दैट इट बिकम 16। ठीक है, दैट इज अबाउट। इसमें एक जरूरी बात होती है कि जब हम लॉग जब लिख रहे होते हैं तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबसे जरूरी बात, लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज। काफी डिटेल डिस्कशन क्लासेस में मिलेगा, मेरा फोकस क्वेश्चंस के लिए रहेगा, जस्ट एक रिकेप कर रहा हूं। लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, सॉरी एन। जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव बिल्कुल नहीं हो सकता। व्हेन आई से बेस ऑफ लॉग, तो बेस ऑफ लॉग की बात की जाती है, तो बेस ऑफ लॉग इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव। लॉग का जो बेस होता है वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑल्सो पॉजिटिव में एक वैल्यू आ जाती है 1, तो बेस ऑफ लॉग कैन नॉट बी इक्वल टू 1 ऑल्सो। बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, एट द सेम टाइम 1 भी नहीं होगा। इसे लिख सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो a बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इस ढंग से भी आप बेस ऑफ लॉग को लिख सकते हैं, राइट। एज फार एज वैल्यू ऑफ लॉग इज कंसर्न, है ना, किसी भी नंबर का जब आप लॉग ले रहे होते हैं, लॉग की जो वैल्यू आती है, तो दैट कुड बी एनी रियल वैल्यू। लॉग की जो वैल्यू आती है, जो रिजल्टेंट आता है, वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। रियल वैल्यू का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, एनी वैल्यू, राइट। तो और उसमें ग्राफ का भी डिस्कशन होता है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल से मैं बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि लॉगरिथमिक ग्राफ, है ना, ये बेसिक बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का आइडिया मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। लेट्स से इफ आई से y इक्वल्स टू log x विद बेस a, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, दिस इज 0। ये मैंने अभी अभी बताया कि आपको log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x, तो ये जो भी ग्राफ एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव रियल वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। और ये जब ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो ग्राफ इस ढंग से प्लॉट होता है। वो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, मैं भी स्पेशल मेंशन करने वाला हूं। log 1 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। log की जो वैल्यू आएगी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। y की जो वैल्यू है सारी रियल वैल्यूज है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बट व्हाट वैल्यूज x कैन टेक? x कैन टेक ओनली पॉजिटिव रियल वैल्यूज, है ना। बट यू नीड टू टेक केयर, ये जो ग्राफ एग्जिस्ट करता है, ये बेस की जब वैल्यू, मैंने आपको इंटरवल लिखा 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी लिखा ना, तो ये वैल्यू एग्जिस्ट, ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। अभी ग्राफ के ऊपर भी डिस्कशन नहीं होगा, मतलब मैं जो बताऊंगा तो सिंपल क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन एक जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं। और दूसरा y इक्वल्स टू log x विद बेस a, और जब a की वैल्यू, जब बेस की वैल्यू भाई ग्रेटर देन 1, मतलब ये वाला पोर्शन हो गया। और जब बेस की वैल्यू 0 से 1 होती है, 0 से छोटा हो नहीं सकता, 0 भी नहीं हो सकता, 0 से 1 मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए जब मैं लॉग का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो इट इज लाइक दिस। बस इतनी सी बातें आप ध्यान रखेंगे, बहुत बेहतर ढंग से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी।
log 1 हमेशा 0 होता है, 1 पे वैल्यू 0, दिस इज योर x, दिस इज y, राइट। तो x पॉजिटिव, log हमेशा पॉजिटिव रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है ना, y कुड बी एनी रियल वैल्यू, लेकिन ये ग्राफ का नेचर बदल जाता है, ये इंक्रीजिंग नेचर का कर्व होता है और ये डिक्रीजिंग नेचर का कर्व होता है, कि जस्ट आइडिया दिया, मैं इसके ऊपर भी अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, ये लॉगरिथमिक इनइक्विटीज में काम में आता है और वो सेपरेट आपको क्लासेस हैं, काफी सारी क्लासेस हैं। सो ठीक है, देन कम्स जो चीजें, जो तीन प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर बात होती है वो होती है लॉग mn, बेहद जरूरी बात, log m प्लस log n, मल्टीप्लीकेशन में अगर नंबर हैं तो वो एडिशन में आ जाते, m इंटू n है ना, log m इंटू n विद बेस a इज इक्वल टू log m प्लस log n। ये जो प्रॉपर्टी 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, ये 3 नंबर के लिए भी वैलिड होती है, 4 नंबर के लिए भी वैलिड होती है और n नंबर्स के लिए भी वैलिड होती है ना। मतलब यू कैन राइट ऑल्सो log, लेट्स से इट इज x1 x2 x3, जितने भी नंबर्स हैं अगर ये मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं तो दिस कैन बी रिटन एज, इसे लिखा जा सकता है, ये सब एडिशन में आ जाते हैं, राइट। इसी का एक्सटेंशन है, मतलब ये ना एक ही बात है। सेकेंड इज log m बाय n, डिवीजन में अगर 2 नंबर्स हैं तो दिस कैन बी रिटन एज log m माइनस log n, दिस इज बेस ऑफ log, m इज नंबर जिसका log ले रहे हैं। और तीसरी है बेहद, log का यूज क्यों करते हैं, हमने बार बार ये कहा कि log का यूज किया जाता है कैलकुलेशंस को इजी या सिंप्लीफाई करने के लिए। क्यों सिंप्लीफाई हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज के कारण। log m रेज़ टू पावर n, तो ये पावर में जो टर्म है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, तो कैलकुलेशंस को काफी आसान बना देती है n log m, राइट। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, ये इसी का एक्सटेंशन है ये, और ये तीसरी प्रॉपर्टी, राइट। देन log of a number with same base, log of a number with same base is always equals to 1, log 10 with base 10 1, log e with base e 1, log 100 with base 100 1, log 5 with base 5 1, log of a number with same base is always equals to 1, log 1 with any base जो कि डिफाइंड है, तो log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। देखो ना 1 पे वैल्यू 0 है ना, 1 पे वैल्यू 0 है, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, जो भी बेस हो, बेस क्या हो सकता है, बेस ये वैल्यूज हो सकती है, लिखा है मैंने आपके सामने साफ साफ, log ऑफ ए नंबर विद द सेम बेस इज इक्वल टू 1। यूजुअली जब कुछ भी log का बेस नहीं दिया होता, कई प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जहां पर कोई बेस नहीं गिवन है, तो उस केस में बेस यूजुअली कॉमन log की जब बात की जाती है तब बेस 10 ले लिया जाता है, बेस 10 ले लिया जाता है। कॉमन log की जब बात करते हैं तो कॉमन log में log का बेस 10 ले लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेचुरल log। व्हेन आई से नेचुरल log, नेचुरल log में जो बेस है, बेस e ले लिया जाता है, बेस e ऑफ log, है ना, दिस इज नेचुरल log। e इज ए कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 के अराउंड होती है, तो यूजुअली जब कभी ऐसा लिखना होता है ना, कभी आपको क्वेश्चन में दिया होगा log x विद बेस e, ये सब क्लासेस में डिटेल में है, आप चिंता मत करिए, तो मैं एक छोटा सा रिकैप कर रहा हूं। log x विद बेस e है ना, तो e की वैल्यू है आपकी अप्रोक्सीमेटली 2.7 के अराउंड, इसे नेचुरल log कहा जाता है जब बेस e होता है, और इसे कभी कई बुक्स में ln x भी लिखते हैं। जब आप ln x लिखते हो तो आप अपने आप समझ जाते हो, क्या समझ जाते हो कि ln x लिखने का मतलब ये हो गया कि जो बेस है log का वो e है ना, दैट इज ओके। तो ये एक जरूरी बात है, तो ये बिल्कुल बेसिक सा एलिमेंट्री सा डिस्कशन हुआ। अब मैं बताता हूं आपको हाउ टू चेंज द बेस ऑफ log, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात होती है और छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सी द क्वेश्चंस, बिफोर क्वेश्चंस, व्हेन आई राइट log a विद बेस b, है ना, दिस इज a जिसका log ले रहे हैं, जिस नंबर का log ले रहे हैं, बेस इज b, आई वॉन्ट टू चेंज द बेस। मुझे प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं बेस b की जगह नहीं, कुछ मेरा बेस c होना चाहिए, या मुझे 10 बेस पे होना चाहिए, e बेस पे होना चाहिए, आई नीड सम डिफरेंट बेस। तो log a विद बेस b, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, log a याद रखने का सिंपल सा तरीका, log a अपॉन log b,
log a अपॉन log b, क्या बेस चाहते हो आप? कुछ भी, c बेस हो, tan बेस हो, वॉट एवर, बस ये रहा. डू टेक केयर ऑफ दिस रिजल्ट प्लीज. राइट है ना. लेट्स से log 2 विद बेस 5 और आपको चेंज करना है बेस 5 की जगह 10 बेस पे काम करना है, तो आप लिखिएगा ऐसा log 2 बाय log 5 एंड बेस इज 10. ठीक है. इफ आई से log, कई जगह क्वेश्चंस में ऐसा होने वाला है, log a विद बेस b. अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि बेस जो है यहां पर बेस b है और जिस नंबर का log ले रहे हैं वो a है. आपको बेस जो है वो a बनाना है. आपको बेस b की जगह बेस a बनाना है. कैसे बनाएंगे देखो, log बेस b की जगह बेस a बनाना है. तो पहला तो जैसा अपन ने काम किया था, log a बाय log b लिख दिया. अब बताएं हम क्या बेस चाहते हैं. बोले सर अपने को बेस b की जगह बेस a करना है. कई जगह करना पड़ेगा अपने को, तो a बेस करना है, कर लो a. log of a number with the same base, log 10 with base 10 1, log e with base e 1, log 5 with base 5 1, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय log b with base a. तो बेस अब चेंज करना है. लेट्स से यही आपके सामने एग्जांपल है, log 2 with base 5. आपको बेस 5 की जगह बेस 2 करना है. टेंशन मत लो, log दिस इज 5 दिस इज 2. आ गया समझ में? क्लियर. नाउ सी दिस क्वेश्चंस वन बाय वन, तीनों को देखिए. log 7 विद बेस 343 है ना, इसकी वैल्यू पूछी गई है. सो आई एम राइटिंग हियर प्लीज. लेट्स से दिस इज नंबर 1, दिस इज 2. छोटे छोटे सवाल है, अंडरस्टैंडिंग वाले. सॉल्यूशन फॉर द 1, log 7 विद बेस 343. अब 7 दिस है ना और बेस है 343. समझना पड़ेगा आपको कि 7 स्क्वायर 49 और 7 क्यूब जो है, दैट 7 क्यूब इज नथिंग बट 49 इंटू 7 कर लो आप, यू आर गोइंग टू गेट 343. तो मैंने आपसे डिस्कस किया हाउ टू चेंज द बेस. अब मुझे समझ में आ गया 7 क्यूब 343 है और ये 7 है और 343 है, तो इसका बेस चेंज कर दिया मैंने. इसको लिखा मैंने, देख लेना आप, सब कुछ आपके सामने है. आई हैव रिटन लाइक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log 343. यही समझाया था मैंने अभी आपको. 343 की जगह बेस को 7 कर लिया. बोले सर ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा क्या दिखा आपको कि आपने इस टाइप का प्रोसीड किया? ऐसा ये दिख रहा था कि 7 क्यूब इज इक्वल टू 343. सो मैं लिख सकता हूं इसको 1 अपॉन log बेस इज 7 हियर. ठीक ढंग से लिखना, बेस को बेस की जगह दिखना चाहिए और जिस नंबर का log ले रहे हैं 7 क्यूब. सो इट इज 7 क्यूब log m raised to power n is equals to n log m. Power comes in the multiplication. 1 upon 3 log 7 with base 7. So log 7 with base 7, log of a number with the same base, log of a number with the same base is equals to 1. तो बचा क्या? 1 by 3. ठीक है. रिजल्ट इज व्हाट? रिजल्ट इज 1 by 3. ये बेस चेंज करके कर लिया, आसान दिखा मुझे सीधे सीधे. चलो ठीक है. दूसरा देखो, सिंपल सवाल, log 625 विद बेस रूट 5. अगेन आपको दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? बोले 625. बोले सर ये तो समझ में आती है, 5 क्यूब 125, 5 रेस्ट टू पावर 4, 5 क्यूब 125, 5 रेस्ट टू पावर 4, 625 और रूट 5 रेस्ट टू पावर 8 इज इक्वल टू 625. अरे भाई बोले सर आप रूट 5, अरे रूट 5 बेस दिया तो मैंने रूट 5 के टर्म्स में ले आया. या तो मैं पूरे का बेस चेंज कर लेता 5, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है 5 रेस्ट टू पावर 4 625 है, तो रूट 5 की पावर 8 होगा तब वो 625 बनेगा. परफेक्ट हो गया हमारा काम, और क्या. सो मैंने लिखा इससे log बेस इज रूट 5 की पावर 8 log m raised to power n, प्रॉपर्टी नंबर 3, पावर कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन. भैया इससे ज्यादा बेसिक लेवल नहीं मिलेगा. बिल्कुल आराम से आप नोट करते हुए चलिए, सीखें आप, क्योंकि हायर लेवल तो आप तब कर पाओगे ना जब बेसिक क्लियर हो. log ऑफ ए नंबर विद द सेम बेस इज इक्वल टू 1. तो रिजल्ट क्या आएगा? 8 इंटू 1 8. ओके. नाउ लुक फॉर द थर्ड वन.
यहीं पर लिखते हैं log 0.001 डिवाइड बाय, सॉरी नॉट डिवाइड बाय, प्लीज दिस इज अ बेस ऑफ log, दिस इज 10, दिस इज 0.001। बोले सर क्या करें, देखते हैं। 0.001 तो इसको लिखा मैंने 1, डिवीजन में क्या कितनी हो जाएगा, 1 2 3 4, राइट। तो 1 बाय 10,000, राइट, 1 बाय 10,000। अब log m बाय n, प्रॉपर्टी नंबर 2, log m बाय n, log m माइनस log n, परफेक्ट। दोस्तों log 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 माइनस log बेस इज 10 देयर, और ये कितना हो गया, 10 की पावर कितना हो गया भाई, 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4, 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। एज पर द प्रॉपर्टी नंबर 3 log m रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू n log m, तो ये हो गया -4 log 10 विद बेस 10, और log 10 विद बेस 10 तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट इज -4। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व, है इजी, आराम से देखिए, समझिए और नोट करिए। 3 बेसिक लेवल क्वेश्चंस, और बेसिक ही हमें डिस्कस करना है। log x विद बेस 3 equals to -2, then value of x, 3 questions are there, similar type of questions are there। हम बहुत ठीक ढंग से जानते हैं, बेसिक जब डेफिनेशन लिखते हैं a रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू n, तो लॉगरिथमिक फंक्शन जब लिखते हैं तो log n विद बेस a इक्वल्स टू x, है ना, ये तो आपके दिमाग में फिक्स है। सो log x विद बेस 3 इक्वल्स टू -2, तो है ना, दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन, ये log के टर्म्स में, और x की वैल्यू पूछी है तो अपन क्या लिख सकते हैं, ये log के टर्म्स में, और आपसे x की वैल्यू पूछी गई है तो हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि a रेज़ टू पावर n, है ना, a रेज़ टू पावर x, सो 3 की पावर -2 रेज करें, 3 रेज़ टू पावर -2, सो दैट ये x बन जाए, 3 रेज़ टू पावर -2 सो दैट ये x बन जाए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन log, एक्सपोनेंशियल को log में लिखना, log को एक्सपोनेंशियल में लिखना, क्या परेशानी है, बस वही किया हमने। सो दैट इज दिस, तो 3 रेज़ टू पावर -2 या x इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 स्क्वायर, और एल्स यू कैन से 1 बाय 9, यस, रिजल्ट इज 1 बाय 9। बोले सर आपने कहा था log की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, log जिस वैल्यू के लिए ले रहे हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्या बोला मैंने आपको, व्हेन आई राइट log n विद बेस a इक्वल्स टू x, ध्यान रखिएगा log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज, दिस नंबर मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बेस ऑफ log, ये बेस भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव रहेगा साथ साथ 1 भी नहीं रहेगा, और जो वैल्यू ऑफ log है, वैल्यू ऑफ log पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, 0 तो हो गई थी, log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव सब ग्राफ भी मैंने बताया था आपको। तो x की वैल्यू 1 बाय 9, छोटा सा सवाल, छोटे छोटे ही बताऊंगा मैं आपको। log t विद बेस 27 इक्वल टू 2 बाय 3, तो सबसे पहला काम t की वैल्यू निकालना है, तो अभी समझाया मैंने 27, इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखूंगा, 27 की पावर 2 बाय 3 इक्वल टू t, 27 रेज़ टू पावर 2 बाय 3, सो दैट ये t बन जाए, तो 27 इज 3 क्यूब, परफेक्ट। सो ये 3 का हुआ कैंसिलेशन, तो t वुड बी इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 9, t इक्वल्स टू 9, वैल्यू ऑफ t इज इक्वल्स टू 9, t की वैल्यू 9 हो जाएगी। log 4 विद बेस x इज इक्वल्स टू 1 बाय 4, आ गया ना समझ में, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल। log 4 विद बेस x इज इक्वल्स टू 1 बाय 4, तो मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर 1 बाय 4 रेस करें, x रेज़ टू पावर 1 बाय 4, सो दैट ये 4 बन जाए, ऑल 3 बेस्ड ऑन द सेम लाइंस। x रेज़ टू पावर 1 बाय 4 दिया, इसको फोर्थ रूट ऑफ x भी बोल सकते हो, दिस इज व्हाट, इसी को तो आप कहोगे ना भाई, x की पावर हाफ है तो स्क्वायर रूट बोलते हो आप, x की पावर 1 बाय 3 है तो क्यूब रूट बोलते हो, x की पावर 1 बाय 4 है तो फोर्थ रूट ऑफ x, मुझे तो x निकालना है। बोले सर क्या करें, रेज पावर फॉर बोथ साइड्स, ये तो x रिक्वायर्ड है, x की पावर 1 बाय 4 है, दोनों साइड पावर 4 रेज कर दी, परफेक्ट।
पावर 4 इसलिए रेस करी कि कैंसिल हो तो x इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 4, कैलकुलेट कर लीजिए। 4 स्क्वायर 64, 4 क्यूब 4 स्क्वायर 16, सॉरी 4 स्क्वायर 16, 4 क्यूब 64, 64 into 4, that would be the result. Take two basic questions. Log 27 with base 9 plus log 32 with base 8 equals to what? And this is the second one. 4 options are there. These are 4 options there. First one, 27 with base 9, 32 with base 8. Okay. 27 9 और 32 8. आपने जो प्लान किया वो जो प्लान करना चाहिए था वो कुछ ऐसा था। इसको मैंने कन्वर्ट किया। 27 is 3 क्यूब और 9 is 3 स्क्वायर, 32 is 2 raised to power 5 and 8 is 2 raised to power 3। आप समझ गए बात को, किस ढंग से सोचना वो जरूरी है ना, आगे प्रोसीड कैसे करोगे। तो दिस इज 27, बेस चेंज किया, बेस चेंज करने का फॉर्मूला लिख चुका हूं ना, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहां पर बेस चेंज किया, 32 को देखते हुए हमने बेस 2 किया, और इधर डेफिनेटली भूल तो नहीं गए आप बेस चेंज करने वाला फॉर्मूला, प्लीज, बहुत बेसिक लेवल के सवाल। तो मैंने 27 3 क्यूब और 3 स्क्वायर को देखते हुए बेस 3 ले आया फॉर दिस टर्म, और ये 2 रेज़ टू पावर 5 और 2 क्यूब को सोचते हुए इसको बेस 2 में कन्वर्ट किया। परफेक्ट। सो दिस इज 3 क्यूब, 3 स्क्वायर, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 क्यूब। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, लॉग m रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू n लॉग m, मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है पावर, तो 3 लॉग 3 विद बेस 3, डिवीजन में इट इज दिस 2 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन। अरे भाई अब तो समझ में आ रहा होगा, ये बहुत बेसिक। दिस 5 comes in the multiplication, this 3 comes in the multiplication. So log 3 with base 3 1, log 3 with base 3 1, it is nothing but 3 by 2. Log 2 with base 2 1, log 2 with base 2 1, it is 5 by 3. ठीक है। जिस भी ढंग से आप कहें कि ये कैंसिल हो गया या 1 हो गया, वॉट एवर यू से, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 प्लस 10, 19 by 6 इज द रिजल्ट। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, दैट्स द अप्रोच देयर। नाउ लुक फॉर दिस सेकेंड वन, लॉग a by b प्लस लॉग b by a इक्वल टू, बोले सर यहाँ पर बेस नहीं दिया है, नहीं दिया इसका मतलब जरूरत भी नहीं है, और नहीं दिया मतलब आपको एज्यूम करना है तो 10 बेस पे एज्यूम कर लीजिए, कॉमन लॉग बेस 10 नहीं गिवन है, मतलब उसकी प्रॉब्लम में जरूरत भी नहीं लगेगी। इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, लॉग a by b प्लस लॉग b by a, पहली प्रॉपर्टी, लॉग mn, लेट्स से बेस इज 10, जो भी बेस हो, मल्टीप्लीकेशन में नंबर है तो वो एडिशन में आ जाते हैं ना, मतलब log m प्लस log n, तो भैया log m प्लस log n को log mn भी लिख सकते हो आप, इट इज वन एंड द सेम थिंग, सो दैट्स व्हाट आई हैव यूज्ड हियर। इसे लिखा log a by b, यूजिंग दिस प्लीज, log m प्लस log n प्लस log n इक्वल टू log mn। राइट हैंड साइड में log a प्लस b है, जैसा है वैसा है, a का कैंसिलेशन, b का कैंसिलेशन, ये बचा यहां पर log 1 इक्वल टू log a प्लस b। log 1 होता है 0, तो log a प्लस b इक्वल टू 0। बोले सर अब क्या करें, a प्लस b कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, log का रिजल्ट 0 कब आता है आप जानते हैं ना, अभी तो आपने खुद ने भी लिखा है कि log 1 इज 0, राइट। तो log a प्लस b इक्वल टू 0 कब होगा, when a प्लस b इक्वल टू 1, जब a प्लस b की वैल्यू 1 होगी तब log 1 विल बिकम 0। अरे समझ रहे हो इतनी बात, log 1 0, तो a प्लस b की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में 0 के बराबर हो जाएगा, तो log a प्लस b विल बिकम 0 when a प्लस b इक्वल टू 1, दैट मीन्स
दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, a माइनस बी वन नहीं है, a इक्वल्स टू बी बाकी नहीं है, a माइनस बी के बारे में कुछ है ही नहीं इन्फॉर्मेशन, तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन देयर। इज दैट ओके? सिंपल है। टू क्वेश्चंस। सो फर्स्ट वन, this is log base 2, log base 2, log base 3, log base 3. Number is 27 cube. So definitely you are going to start from this place. देखिएगा, पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट भी करिएगा, जो भी सवाल आपके सामने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो पहले खुद से अटेम्प्ट करिए। दिस इज 27 क्यूब, 27 क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शैल आई राइट हियर, जरूरत है क्या इसकी? यार ये पता बार बार बोलने की बात नहीं होना चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टीज 3, पावर कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, सो दिस 3 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, log 27 विद बेस 3, ठीक है। देन कम्स दिस 3 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन हियर, log, ये तो अपनी जगह चल रहा है, 27 विद बेस 3। देखो सेपरेटली सॉल्व करके लिखता हूं, 27 विद बेस 3, तो log 27 को लिख सकता हूं 3 क्यूब, ठीक है। सो 3 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, इट बिकम्स log 3 विद बेस 3, log 3 विद बेस 3 1, तो वैल्यू कितनी हो गई उसकी? 3। सारी स्टेप्स हैं, आप डायरेक्ट लिखोगे बाद में तो एक बार समझ तो लो आप। तो 3 ऑलरेडी है यहां पर, है ना, और ये 3 ऑलरेडी है और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, देख पा रहे हो क्या? ये 3 तो ऑलरेडी है जो ये पावर से मल्टीप्लीकेशन में आया था, और log 27 विद बेस 3 की वैल्यू भी 3 है, तो ये 3 इंटू 3 डायरेक्ट लिख सकता हूं 9, ठीक है। 3 स्क्वायर दैट इज 9। अब अगेन दिस बेस इज 3, ये नंबर इज 9, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और क्लैरिटी आ जाएगी तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे। 9 को लिखा आपने 3 स्क्वायर, ठीक है। सो log 2 comes in the multiplication now, log 3 with base 3, ऐसा ना, ऐसा है, क्लियर। तो log 3 with base 3 कितना बनेगा? तो log 3 with base 3 बनेगा 1, ये नंबर तो हो गया 1, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना होगा? तो 2 इंटू 1 इज 2, ये बन गया आपका log, ये बेस इज 2, log 2 विद बेस 2, log 2 विद बेस 2 1, और log 1, log 1 तो हमेशा 0 होता है, कोई टेंशन ही नहीं, दैट्स द रिजल्ट, दैट्स द अप्रोच। सारी स्टेप्स क्लियर है, ठीक है। लुक फॉर दिस, log AB विद बेस A इक्वल्स टू T, तो log AB विद बेस B कितना होगा, ऐसा पूछा गया है। दीज आर द 4 ऑप्शंस ना, ये क्या है? दीज आर द 4 ऑप्शंस जो मैंने आपके सामने लिख दिए। ओके, लेट्स सी, log AB विद बेस A इक्वल्स टू T। देखो मल्टीप्लीकेशन में अगर ये 2 नंबर्स हैं तो मल्टीप्लीकेशन में तो इट कम्स इन एडिशन, A इंटू बी, 2 नंबर मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में तो इट कम्स इन एडिशन, तो log A विद बेस A 1 प्लस log B विद बेस A इक्वल्स टू T, ठीक है। नाउ लुक फॉर दिस, जो हमें फाइंड आउट करना है, log AB विद बेस B, सो मल्टीप्लीकेशन में नंबर है तो इट कम्स इन एडिशन, इज दैट ओके? भाई ये रटा हुआ होना चाहिए ना, अब तो हम इनके एप्लीकेशन देख रहे हैं और बड़े बड़े सवाल करेंगे आगे। सो log B विद बेस B, ये हो गया 1, और ये है आपका log A विद बेस B प्लस 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब दोस्तों log B विद बेस A,
दैट b विद बेस a की वैल्यू कितनी है, तो log b विद बेस a की वैल्यू है t माइनस 1। आपको यहां क्या रिक्वायर्ड है, a विद बेस b। आप ये भी बहुत ठीक ढंग से जानते हैं कि log a विद बेस b इज इक्वल टू 1 बाय log चेंज ऑफ बेस की बात, b विद बेस a। सो log b विद बेस a इज t माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t माइनस 1 प्लस 1 विच इज 1 प्लस एलसीएम लिया t माइनस 1 अपॉन t माइनस 1, so it is t upon t minus 1. t upon t minus 1 is the correct option. तो t upon t minus 1 correct option टिक करोगे। क्लियर है, आसान आया समझ में? These three questions. First one, log a square by bc plus log b square by ac plus log c square by ab वैल्यू पूछी गई है, बेस गिवन नहीं है। क्लियर है आपको कि बेस नहीं गिवन है, इसका मतलब उसकी जरूरत नहीं है। यू कैन अंडरस्टूड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू 10 बेस मान लीजिए, ई बेस मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। व्हाट यू नीड टू डू, बोले सर करना है क्या इसमें, 2 लाइन का सवाल लो, log mn इक्वल्स टू log m प्लस log n। फिर साथ में हमने कहा कि भाई ये 2 नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है, 2 नंबर्स आर देयर इन मल्टीप्लीकेशन कम्स इन एडिशन विथ log, तो 3 के लिए भी एप्लीकेबल है और n नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। इफ आई से log MNP log m plus log n plus log p, ठीक है ना। देयर कुड बी n नंबर, तो n नंबर मल्टीप्लीकेशन में एडिशन में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसा मत करिएगा प्लीज कि m प्लस n प्लस p और आपने उठा के लिख दिया उसको log m प्लस log n प्लस log p। बोले आप ही ने बताया था सर, में भैया ऐसा नहीं होता है ना, ये गलत है ना, दिस इज नॉट हैपनिंग, ये गलत है, दिस इज करेक्ट। ये समझ में आना चाहिए आपको। तो log m प्लस log n प्लस log p, log m प्लस log n प्लस log p, आई कैन डेफिनेटली राइट log बेस इज वॉट एवर 10 बेस मान लीजिए, कोई दिक्कत की जरूरत ही नहीं है, a स्क्वायर बाय बी सी इंटू बी स्क्वायर बाय ए सी इंटू सी स्क्वायर बाय ए बी, ठीक है, यूजिंग दिस। सो बी सी ए सी ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब कैंसिल होंगे, सीधे सीधे ये ए स्क्वायर तो ये ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर तो ये बी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर तो सी स्क्वायर गया, क्या बचा 1, log 1 और log 1 0, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट वन, log 60 with base 3, log 60 with base 4, log 60 with base 5, बेस इज डिफरेंट 3 4 5, ठीक है, लेकिन जिस नंबर का log ले रहे हैं वो सेम है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो टारगेट होगा या आपका जो टास्क होगा वो होगा सेम बेस पे कन्वर्ट करना। यहां पर बेस डिफरेंट है 3 4 5 और नंबर सेम है, नहीं मेरे काम का नहीं है, मुझे सेम बेस में कन्वर्ट करना होगा। तो सेम बेस में, क्योंकि और बोले सर क्यों समझ में आ रहा है, भाई हियर इट इज 60, हियर इट इज 60 एंड हियर इट इज 60 और बेस डिफरेंट है 3 4 5, तो मेक द बेस सेम। बोले सर कौन सा बनाए, 60 बनाओ ना जो है अवेलेबल। कैसे, तो ऐसे 1 बाय log, राइट, यूजिंग दिस। आ रहा है आपको प्रॉपर्टी का भी एप्लीकेशन, log आई कैन राइट इट 60 विद बेस 3 1 बाय, तो लिख सकता हूं मैं उसे log बेस 60 कर लिया 3 बेस 60 4, ठीक है, अंडरस्टूड। यूजिंग दिस सारे हिंट आपके सामने सेम, log m प्लस log n प्लस log p इक्वल्स टू log m n p, 3 इंटू 4 इंटू 5 विच इज नथिंग बट 20 इंटू 3 60, बहुत बढ़िया। log 60 विद 60 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1, रिजल्ट इज 1, ठीक है आसान। नाउ लुक फॉर दिस, 5 विद बेस 10 है ना, 2 इंटू 8 विद बेस 10, 4 विद बेस 10,
बेस तो सबका 3 के बराबर है, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बेस सेम बनाना होता है, बेस सेम है ऑलरेडी यहां पर। सो इसे लिखा मैंने लॉग फाइव स्क्वायर पावर कम, राइट, यूजिंग द प्रॉपर्टी आप जानते हैं बेहतर ढंग से, m रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू n log m। सॉल्व करना है ना मुझे, तो ठीक है, प्लस log 8 विद बेस 10 माइनस दिस 1/2 इज देयर, तो माइनस 1/2 है, तो चलिए माइनस अपनी जगह रखते हैं, log 4 raised to power half, ये हाफ कम्स इन द पावर देयर, यूजिंग द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी, n log m को लिख दिया log m रेज़ टू पावर n, क्लियर। इन दोनों को देखिए यहां पे, log m प्लस log n, log mn 5 स्क्वायर 25 इंटू 8, चलिए लिख देता हूं सारी स्टेप्स, बेसिक वाली बात है तो, माइनस log 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2, दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं भाई इसमें, log m माइनस log n, log m बाय n, दिस इज 200 by 2, which is nothing but log 100 10 square, 2 comes in the multiplication, or log 10 with base 10 is nothing but 1, value is what? Value is 2, ठीक है? हैं तीनों आसान, बेहद आसान, understood? Again see these three questions. First one, value of x when this equation is given, x की वैल्यू पूछी गई है, so it is log x square plus x with base 5 minus log x plus 1 with base 5, log m minus log n is equals to log m by n, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है, कुछ ज्यादा आसान हो रहा है, ये एक्स कॉमन आ रहा है यहां पर, तो ठीक है, ये बचा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2, एक्स प्लस 1 का हुआ कैंसिलेशन, तो ये हो गया आपका log x विद बेस 5 इक्वल्स टू 2, सो 5 रेज़ टू पावर 2, 5 की पावर 2 रेज करें सो दैट ये x बन जाए, और एल्स यू कैन से x इज इक्वल्स टू 25, वैल्यू ऑफ x इज कमिंग इक्वल्स टू 25। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में तो सिंपल से सवाल है, लेकिन यूजुअली जो रिजल्ट आते हैं ना, उन रिजल्ट में अपने को वेरीफाई करना होता है कि जो वैल्यू x की मिल रही है वो वैल्यू x की पुट करने पर गिवन इक्वेशन में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि नेगेटिव बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है जीरो बन रहा है, क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि log इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। तो यहां पर 25 कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, इट्स ओके, बट यू नीड टू वेरीफाई फॉर सच केसेस। सेकेंड वन, log 720, 720 इज अ नंबर और उसको रिजॉल्व करना है, log 2, log 3, log 5, ऐसे कुछ कुछ ऑप्शन है आपके पास में, सिंप्लीफिकेशन करना है, उसको रिजॉल्व करना है। देखो बेसिकली सबसे पहला काम क्या करोगे, इसका सबसे पहला काम ये होगा कि 720 को लिखोगे आप, फैक्टराइज करेंगे, और क्या करेंगे, फैक्टराइज करोगे, तो करो जरा फटाफट फैक्टराइजेशन करो आप, इट इज अप टू यू कि ये 2 रेज़ टू पावर कितना, 3 रेज़ टू पावर कितना, और 5 रेज़ टू पावर कितना, ठीक है ना। 720 को लिखोगे, सो 12 इंटू 60 आप भी कर रहे हैं, दिस इज 4 इंटू 3, 4 इज 2 स्क्वायर, 4 into 3, 60. This is 2 into 3 into 5, 15, 30 into 2, 60. ठीक है, so it is coming as 2 raised to power 4 into 3 square into 5. That is the meaning of factorization. Simplification करना था और कुछ खास बात नहीं, तो 16 into 5. This is going to be 80 into 9, 720, perfect. So it is going to be like
ये बन जा रहा है log 2 raised to power 4 into 3 square into 5, बेस इज वॉट एवर बेस, जरूरत ही नहीं है उसकी, बेस 10 मान लीजिए, मल्टीप्लीकेशन में नंबर सेम एम एन पी, समझ रहे हो, एडिशन में आ जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन m raised to power n, n log m, प्रॉपर्टी नंबर 3, हाँ दैट्स द रिजल्ट, कुछ ऑप्शन होंगे टिक कर दीजिएगा उसमें। नाउ लुक फॉर दिस वैल्यू ऑफ 16, ये भी एक इंटरेस्टिंग सी बात है, 16 रेज़ टू पावर log 5 विद बेस 4, देखो नई बात आपको लगेगी आइडिया, 16 को मैं लिख सकता हूं 4 स्क्वायर, ठीक है, दिस 2 comes in the power, प्रॉपर्टी नंबर 3, बता रहा हूं लिख रहा हूं, उसका रीजन केवल इतनी सी बात है कि जब हम बिल्कुल बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आना चाहिए। n log m is log m raised to power n, 4, right, so it is coming as 4 log 5 square 25। बोले सर आप क्या करोगे, अब देखो क्या करेंगे, सुनो, a raised to power x equals to n, तो log n विद बेस से इक्वल्स टू एक्स, बोले हाँ सर ये लिखा था, यहीं से हमने स्टार्ट किया था, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट। अब इस x को वापस इधर ही रख दें अगर हम, तो ये क्या बन जाएगा, a रेज़ टू पावर log n विद बेस a इक्वल्स टू n, परफेक्ट, इट इज एक्चुअली इफ इट इज दिस नंबर इज दिस टू मस्ट बी सेम, मान लीजिए ये 10 है, 10 raised to power log let's say it is 5 with base 10, these two should be same, जिस नंबर के ऊपर पावर रेज कर रहे हो और ये बेस ऑफ log, so it is going to be 5, so 4 raised to power log 25 with base 4, ये कितना हो जाएगा, this is nothing but 25 using this, ठीक है ना, इधर लिखता हूं मैं, मान लीजिए अगर ये है if it is e raised to power log 100 with base e, तो आप उसे लिख सकते हो 100, ठीक है, these two should be same, कहां से आया ये, क्लियर, इजी, 3 questions again, log 2 with base 7 equals to lambda, then log 28 with base 49 की वैल्यू पूछी गई है, some 4 options are there, और जो चार जो options हैं आपके सामने, those are there in terms of lambda, बेसिकली ये चेंज ऑफ बेस को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 विद बेस 7 लैम्डा गिवन है, 28 विद बेस 49 आपसे पूछा गया है, आप किस ढंग से सोचेंगे, बेस 7 आपको समझ में आता है कि 49 जो है दैट 49 इज नथिंग बट 7 स्क्वायर, और ये जो 28 है दैट 28 इज नथिंग बट 7 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 7 इंटू 2 स्क्वायर। तो जो पहला काम हमने किया वो ये किया कि 28 विद बेस 49 को हमने लिख दिया बेस 7 में चेंज किया, 28 विद बेस 49, बेस में कन्वर्ट, बेस चेंज करना बेहतर ढंग से जानते हैं आप, ठीक, सो log 7 इंटू 2 स्क्वायर इन द डिवीजन, राइट, मल्टीप्लीकेशन में नंबर है, एडिशन में आ जाएंगे, log 7 विद बेस 7 प्लस log, सारी स्टेप्स लिख रहे हैं सो दैट आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहे, कोई दिक्कत नहीं रहे, डिवीजन में 2 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, पावर कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, log 7 विद बेस 7, with this 2 comes in the multiplication, log 7 with base 7 1 plus again this 2 comes in the multiplication, so 2 times log 2 with base 7 in the division, log 7 with base 7 1 बचा 2, log 2 with base 7 की वैल्यू तो गिवन है आपको, लैम्डा पूछी उसने वैल्यू कितनी होगी, ले भाई वैल्यू कितनी होगी 1 plus 2 लैम्डा अपॉन 2, गेटिंग द आइडिया कैसे सिंप्लीफाई किया हमने।
कैसे सिंप्लीफाई किया, कैसे बेस चेंज करने वाली बात सबको समझ में आता है, राइट। Look for the second one, easy one. 2 raised to power 27. Power comes in the multiplication, first step. So 27 comes in the multiplication, so 27 log 2 with base 2. Perfect. Log 2 with base 2 1, बचाइए 27. This is 1. दिस इज 27, 27 को लिखिए ना बड़े आराम से 3 क्यूब, बेस इज 3, क्लियर कट हिंट है, बहुत सोचने की जरूरत नहीं, काफी सवाल हो चुके हैं. अगेन दैट 3 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, या पावर कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन. तो log 3 विद बेस 3 कितना हुआ, ये 1 हो गया. बेस इज 1/3, 3. बोले अब क्या करें सर, बताओ अब क्या करें, व्हाट कैन बी डन नाउ. log 3 विद बेस 1/3, रिजल्ट तो कुछ इंटीजर टाइप है, कुछ वैसा रिजल्ट है, अब क्या करें. देखो दिस इज 3, दिस इज 1/3. एक आइडिया तो ये हो सकता है कि इसका बेस 1/3 की जगह 3 कर लें, पर जरूरत नहीं. देखो इसको मैं लिख सकता हूं बहुत आसानी से. 3 क्या है, 1/3 की पावर -1. भाई बेस 1/3 है तो मैंने इस 3 को भी 1/3 के फॉर्म में ले आया. बोले क्या किया सर आपने, 1/3 की पावर -1 कितना होगा, माइनस है ना, 1/3 की पावर -1 करोगे तो 3 हो जाएगा. बोले सर क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि बेस 1/3 है. वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू दैट -1 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, log 1/3 विद बेस 1/3 इज नथिंग बट, भाई इट इज, आई एम राइटिंग हियर सो दैट आपको सभी को आसानी से दिखे. -1 कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, पावर कम्स इन द मल्टीप्लीकेशन, log 1/3 विद बेस 1/3, रिजल्ट इज व्हाट, रिजल्ट इज -1. All the steps are there. अरे सर ये कैसे सोचा, क्यों नहीं सोचोगे आप, बेस इज 1/3 तो 3 को 1/3 नहीं लिख सकते, 1/3 रेज़ टू पावर -1. इजी है ना, बिल्कुल इजी. log x with base root 8 equals to 3n 1/3. 3n 1/3 is actually 9 plus 1 10/3. x की वैल्यू पूछा उसने. बेसिक डेफिनेशन है कि root 8 की पावर 10/3 रेज करेंगे so that ये x बन जाए. 8 to the power x equals to n, तो log n with base a equals to x. रूट 8 को लिख सकता हूं मैं, रूट 8 इज व्हाट एक्चुअली, ये पावर 10, पावर इज 10/3, ये मेरे को कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है. रूट 8 इज एक्चुअली 2√2. भाई रूट 8 क्या है, रूट 8 इज 4 into 2 का स्क्वायर रूट है, तो 2√2, और एल्स यू कैन से √2 का क्यूब, √2 into √2 into √2. बोले सर ऐसा क्यों लिखना चाहते हो, क्यूब, अरे भाई ये 10/3 ना, ताकि वो क्यूब रूट वाली बात कैंसिल हो. दिस इज 3 √2 का क्यूब और 4 raised to power, ये 10/3 है, इक्वल्स टू x. आ गया समझ में, ये पर्पस था अपना कि ये 3 का कैंसिलेशन हो. तो x कितना हो गया, दैट x इज इक्वल्स टू √2 की पावर 10. √2 की पावर 10 मतलब 2 की पावर कितना 5. 2 की पावर 5 कितना होता भाई, बताने की जरूरत है कुछ अलग से, 32. रिजल्ट कितना हो गया, 32. क्लियर ऑल 3, गुड. अगेन 3 क्वेश्चंस, यू नीड टू सॉल्व दिस, इंटरेस्टिंग वन. तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहला ये लॉग रूट, फर्स्ट ऑफ ऑल इनर मोस्ट, इनको जरा रिजॉल्व किया जाए. देखो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखूंगा मैं. देखो ये 3 है अपनी जगह, ठीक है. दिस इज अगेन स्क्वायर रूट 3, और ये रूट 3 जो है बिल्कुल यहां पर रूट 3 को लिखा 3 की पावर हाफ. दिस वन, दिस रूट 3 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर हाफ, ठीक है. थ्री रेज़ टू पावर 1 into 3 raised to power 1/2, that is 3 raised to power 1 plus 1/2, 3/2. आया समझ में आपको. अरे भाई इस रूट 3 को लिखा है मैंने 3 की पावर हाफ, यहीं से स्टार्ट किया सॉल्विंग दिस वन. तो 3 की पावर हाफ और ये 3 raised to power 1, 3 raised to power 3/2.
दिस इज 3 इंटू ये 3 एज इट इज, और ये 3 रेस्ट टू पावर 1/2 और उसका स्क्वायर रूट है तो 3 रेस्ट टू पावर 1 सॉरी 3 रेस्ट टू पावर 3/2 और रेस्ट टू पावर 1/2 तो ये कितना हो जाएगा 3 रेस्ट टू पावर 3/4। बोले सर कैसे? अरे भाई 3 रेस्ट टू पावर 3/2 और ये स्क्वायर रूट है लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज 1 + 3/4 तो 1 + 3/4 4 + 3 7 7/4 ठीक है। फिर से वही बात, कौन सी वही बात? 3 रेस्ट टू पावर 7/4 रेस्ट टू पावर हाफ 3 रेस्ट टू पावर 7/8 ओके। सो इट इज 3 रेस्ट टू पावर 7/8 दिस इज 3 दिस इज 3 रेस्ट टू पावर 7/8 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा नंबर। ऑप्शंस मैंने आपको दिए नहीं थे यहां पर, सम ऑप्शंस आर देयर। log 3 with base 3 log 3 with base 3 will become 1, ये बनेगा 1 7/8 comes in the multiplication, log 3 with base 3 1, ये हो गया आपका log 7/8 with base 3 log m/n log m minus log n है ना। रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका? दिस इज द रिजल्ट log 7 minus log 8 with base 3 ठीक है। सारी स्टेप्स हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाउ लुक फॉर दिस सेकंड वन, छोटे छोटे सवाल है, टेकन दिस क्लास केवल स्पेशली फॉर सिंपल क्वेश्चंस ओनली। नाउ लुक फॉर दिस सेकंड लॉग, हाँ राइट हैंड साइड में इट इज इक्वल टू 0। करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल से, दिस इज बेस 4 दिस इज बेस 3 दिस इज 2 इसे लिखा मैंने। राइट हैंड साइड में जो 0 है उस 0 को लिखा हमने दिस बेस इज 2 हियर है ना, आउटर मोस्ट 1 विद बेस 2 ठीक। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि 2 की पावर 0 रेस करें सो दैट ये बन जाए, बात वही रहेगी ठीक है। सो दिस इज 1 विद बेस 2। बोले सर ऐसा क्यों किया? ये बेस 2 ये बेस 2 एंटी लॉग लिया, या रिमूवल ऑफ लॉग। सो ये बन जाएगा आपका लॉग वन ठीक। फिर से लिख सकते हो आप, या तो इसको 1 को लिख दो, भाई ये क्या किया बेस 2 इक्वलिटी साइन है, रिमूवल ऑफ लॉग, लॉग हटा दिया आपने, एंटी लॉग लिया। आप इसको यहां पर भी वैसे ही कर सकते हो, log 3 विद बेस 3 लिखा और एंटी लॉग ले लिया, या फिर बेसिक डेफिनेशन पे चले जाओ कि भैया 3 की पावर 1 रेस करी 3 की पावर 1 रेस करी सो दैट ये log x विद बेस 4 बन जाए। समझ में क्या? तो 3 इक्वल्स टू log x विद बेस 4 और एल्स 4 की पावर 3 सो दैट ये x बन जाए 4 रेज़ टू पावर 3 सो दैट ये x बन जाए 16 इंटू 4 64, x की वैल्यू 64। ये स्टेप समझ में आई आपको? 0 को लिखा मैंने log 1 विद बेस 2। आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, अगर आप ऐसा लिखते तो कोई परेशानी नहीं कि भाई 2 की पावर 0 रेस करी, ये 2 इस 2 की पावर 0 रेस करी सो दैट ऐसा। तो ये 1 हो गया, ये देख लो सेम स्टेप। या लेकिन इसका ये भी तरीका मतलब सीखना जरूरी है, और अभी आगे काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये 0 को लिख दिया log 1 विद बेस 2। बोले सर आपने बेस 2 ही क्यों लिखा, बेस 4 भी लिखते तो भी 0 ही होता। हाँ ये बेस 2 था ना, इसलिए इसको बेस 2 बनाया ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ लॉग हटा दिया। अब जैसे ये 1 था, इस 1 को लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, ये बेस 3 को देखते हुए log 3 विद बेस 3 और फिर एंटी लॉग ले लिया। बात घुमा फिरा के एक ही दोनों तरीके से बता दिया। नाउ द थर्ड वन, क्या लगता है आपको, x विद बेस p बाय q, x विद बेस q बाय r, x विद बेस r बाय p। क्या समझाया मैंने आपको कि सेम बेस होना जरूरी है। यहां जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो सेम है, तो हमने क्या किया
लॉग, अब तो आपको बेस चेंज करना आ गया ठीक ढंग से, x p बाई क्यू, लॉग q बाय r बेस x, लॉग बेस तो x बनाया है और अपन ने r बाई p, 1 + 2 + 3, these 3 logs are coming in addition, तो ये लिख सकते हैं अपन log p बाय q इंटू q बाय r इंटू r बाय p, राइट। ये q p का कैंसिलेशन, r का कैंसिलेशन, q का कैंसिलेशन, log 1 विद बेस x, भाई log 1 तो 0 होता है, रिजल्ट इज नथिंग बट इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? आसानी से समझ में आए ऑल क्वेश्चंस। तो आज का हमारा जो डिस्कशन था ना, वो डिस्कशन था बेसिक लेवल क्वेश्चंस। ये क्लास जरूर देखिएगा आप, फर्स्ट गो थ्रू दिस क्लास एंड देन गो फॉर द नेक्स्ट क्लासेस। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा लॉगरिथमिक जो चैप्टर है उसके लिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस होंगे, शुरुआत तो बेसिक से ही होगी, लेकिन ये जो क्लास है काफी बेसिक है। फिर आप उसको ये एंटी लॉग लेने वाली बात भी सीख पाएंगे, रिमूवल ऑफ लॉग वाली बात, देन इनइक्विटीज ऑफ लॉग, उसके बाद आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है।